श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, शशि में न सरोज सुधारस में, न ललाम कला अविराम में है। उतना छवि और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। हरे कृष्ण ही कृष्ण का कीर्तन में मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन लो जमुना जल में मुरली ध्वनि का मधुशोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार करे, तरु राधे ही राधे पुकार करे, तरु राधे ही राधे पुकारा करे। खिंचता मन है बरजोर यहाँ, कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता अब भी चित चोर यहाँ। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा।
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरे कृष्ण बोल, हरे राम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुख सुधा सागर की जय, श्री बाल व्यास जी की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के तीसरा अध्याय को श्रवण करते हैं। तीसरा अध्याय में सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना है। सती जी आग्रह करती हैं शिव जी से। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। कल के हम लोग दूसरे अध्याय में सुने थे कि किस तरह से वो शिव जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। ब्रह्मा जी। अब आगे क्या होता है कि इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया, माने और भी गर्व में गर्वित हो गए, घमंडी हो गए। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मानिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सौ नाम का महायज्ञ आरंभ किया। बृहस्पति सौ नाम का महायज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते हुए जाते थे। तो क्या होता है कि उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ा उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा कि वामदेव सुनो, शिव जी का एक नाम वामदेव भी है। वामदेव, सुना है कि इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। तो देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मीयों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ वहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनें, मौसियों और स्नेहाद्र हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए
इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के साथ खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहाँ जा रही हैं। वहाँ जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सूरश्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित करिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंस करके बोले कि भगवान शंकर ने कहा कि सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो। क्रोध के कारण द्वेष और दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुहृद, शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये छह सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ही ये ही अवगुण हो जाते हैं। कौन सा उच्च कुल हैं ये छह सत्पुरुषों के? कौन से छह हैं वो? ये विद्या, पहला क्या है? विद्या है। दूसरा है तप, तीसरा है धन, चौथा है सुहृद, सुदृढ़ शरीर माने हृष्ट पुष्ट अच्छा सुंदर शरीर, और युवावस्था और उच्च कुल माने ऊंचे कुल में जन्म लेना। ये छह सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाता है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भाव चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से विध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विरुद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। बिल्कुल सही बात है। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें
अपने पिता से मान नहीं मिलेगा। तुम अधिक प्रिय हो, लेकिन चूंकि मेरी पत्नी हो, मेरी आश्रिता, इसलिए तुम्हें मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्य गण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। सब दैत्य राक्षस जो है वो हरि विष्णु जी से द्वेष मानते हैं, उसी तरह वो अहंकारी वो भी कुढ़ता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। ये सब समझाते हैं शिव जी सती जी को, लेकिन अब जो आगे जो विधाता लिखा होगा वही होगा। तो ये तो शिव लीला है शिव सती का। इस तरह से हम लोगों का ये तीसरा अध्याय का विश्राम होता है। चतुर्थ स्कंद का तीसरा अध्याय का विश्राम हुआ। अब हम लोग कल चौथा अध्याय में प्रवेश करेंगे, और ये चतुर्थ स्कंद चल रहा है, और चौथा अध्याय में कल सती का वो होगा अग्नि प्रवेश। तो इस तरह से शिव लीला का ये भागवत के अंदर, भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के तीसरे चौथे अध्याय में ये दिया हुआ है शिव जी का। आगे भी होगा जो, तो हम लोग श्रवण करेंगे। आइए हम लोग कीर्तन करते हैं थोड़ी देर के लिए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।